कि स्टॉक 3.5% से भी ज़्यादा की आपको यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है। और ये गिरावट क्योंकि देखो वरुण बेवरेज का जो सबसे बड़ा जो पीक सीज़न होता है वो होता है समर सीज़न। तो जो समर के पहले का जो क्रैश है, क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है जिसकी आप और मुझे चर्चा भी नहीं कर पा रहे या हमें पता नहीं है। और तमाम जो न्यूज़ आउटलेट है, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, वो क्या कहती हैं, उन्हीं का कंपाइल करके मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। देखो, हुआ क्या था, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो पिछला साल गया था, वहाँ पर जो समर आया था, वो बहुत ही छोटा था, मॉनसून बहुत लंबे थे, बहुत डेंस थे। उसके कारण क्या हुआ, जो एक पीक सीज़न का आप कह सकते हैं, जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, तमाम स्टॉक्स को, चाहे वो एसी हों या कह सकते हैं हम कोल्ड ड्रिंक के हों, उन्हें वरुण बेवरेज को वो नहीं मिला दोस्तों। ठीक है? अब ऐसा क्या हो रहा है कि भई कंपनी जो है आप कह सकते हैं इस प्रकार का स्ट्रगल कर रही है। और क्या ऐसा सही है कि जो आप कह सकते हैं जो रीजनल प्लेयर हैं जैसे लाहौरी जीरा और हम सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्री का जो कैंपा है, क्या वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरख़्वास्त है, इस वीडियो को तुरंत हाइप कर दीजिएगा दोस्तों। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ। देखो, वरुण बेवरेजेस ना, और मैं बता दूं, ये पहली बार है कि वरुण बेवरेज मैं आपको दिखा दूं, आपको एक साल में एक नेगेटिव रिटर्न देने वाला है। जी हाँ। अब क्या यहां पर दो सवाल आता है कि भाई तमाम चीजें ठीक है, चलो सब परेशानी समझ लिए, बट दिस इज वरुण बेवरेजेस। इसने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, कंपनी बहुत सी निगेटिविटी से उभर के आई है। तो क्या अब एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है समर के पहले जो आपको ये गिरावट है, या ये एक वैल्यू ट्रैप होगा अगर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो? आपको क्या करना है, ये आपको अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेनी है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड बात करेंगे। प्लीज़ इस पूरे वीडियो को एजुकेशन पर्पज़ की तरह लें और अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखो, जो करंट गिरावट है ना वरुण बेवरेज में, इसने जो फ्रेश 52 वीक लो लगाया है, कब? आज ही 12 मार्च को 413 रुपए का। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है एक ऐसे स्टॉक के लिए जो एक समय अनडिस्प्यूटेड मल्टी बैगर रहा है पिछले 10 सालों में। वाइल मार्केट अक्सर फोकस करता है सर्विस लेवल में, प्रॉफिट बुकिंग में, जो करंट क्रैश है ना, ये क्यों है और आपको पता है? एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडियन बेवरेज लैंडस्केप में, और कुछ स्पेसिफिक मार्जिन प्रेशर भी है जो बैड मॉनसून के भी बियॉन्ड जाता है। ठीक है, वो क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल भाई, द कोर ड्राइवर, आखिर वीबीएल में इतनी गिरावट क्यों है? देखो, जो वीकनेस है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है, सिर्फ एक क्वार्टर में जो आप गिरावट देखने को मिल रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन है टेक्निकल ब्रेकडाउन और फंडामेंटल री रेटिंग का। देखो, द कैंपर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 30 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोको कोला और पेप्सिको की जो डुओपोली है वो एक जेन्युइन थ्रेट में है। रिलायंस ओन्ड कैंपा कोला और रीजनल प्लेयर जैसे लाहौरी जीरा वो एग्रेसिवली खा रहे हैं मार्केट शेयर को, और रिपोर्ट से इंडिकेट कर रही हैं कि जो डुओपोली की जो शेयर है, मार्केट शेयर, वो 93 से घट के 85% हो गई है अर्ली 2026 में। तो मार्केट शेयर का जाना ये सिर्फ अब बातें नहीं है, ये एक जेन्युइन चीज़ है। फिर रियलाइजेशन इरोजन। अब देखो, जो रिलायंस इंडस्ट्री हम सबको पता है उसका क्या फंडा है, इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग कर दो एक प्रोडक्ट की जो चाइना करता था, फ्लड मार्केटिंग, वही मोटा भाई कर रहे हैं। और इनके पास क्या है, रिलायंस जो मार्केट है, रिलायंस जियो मार्ट है, और जो ऑनलाइन है उनके पास पावर भी है। तो भाई अगर आपको कैंपा से लड़ना है, वीबीएल इंगेज हुआ एक बहुत एग्रेसिव अपसाइजिंग में। देखो, अब जहां पर 20 रुपए में 400 ml ऑफर कर रही कैंपा कोला, भाई साहब पहले ना ये 250 ml देती थी। आप समझ रहे हो? इसके कारण क्या हो रहा है, 4% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है रियलाइजेशन पर केस। इसका मतलब उनको बहुत ज्यादा वॉल्यूम सेल करना पड़ रहा है जस्ट टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। जहां पहले कम साइज में आपको ज्यादा प्रॉफिट आता था, अब आपको ज्यादा वॉल्यूम बेचना पड़ रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन और मार्केट शेयर अब
बहुत ज़्यादा विजिबल है। फिर है मार्जिन कंप्रेशन। देखो 33% का जंप तो दिखा नेट प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर में, लेकिन जो एबिटा मार्जिन था वो कंप्रेस होकर के 14.8% रह गया। पहला हाई स्टाफ कॉस्ट जो 22% अप था। फिर कॉस्ट ऑफ कमीशनिंग 4 न्यू प्लांट्स इन इंडिया दैट हैव इंक्रीज डेप्रिसिएशन और ऑपरेशनल ओवरहेड। तो देखो यहाँ पे 2 चीज समझ में आ रही है। पहला, कंपनी आने वाले समय में ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है, तो अगर समर एक नॉर्मल होता है तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन मिलेगा। और दूसरा मैं बता दूं, कहीं समर बहुत ज़्यादा हॉट आ गया और बात कही जा रही है कि भाई शायद समर इस बार बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा वरुण बेवरेज को करेगा। फिर है वैल्यूएशन री रेटिंग। देखो वीवीएल ना हिस्टोरिकली एक मैसिव प्रीमियम में ट्रेड करता था, ऑलमोस्ट 50-60 टाइम्स पीवी पी। नाउ अब जब अर्निंग ग्रोथ ये कहा जा रहा है कि स्लो हो रही है फ्रॉम पहले एक्सेप्शनल थी, अब वो स्टेबल हो गई है, तो मार्केट भी डी रेट कर रहा है स्टॉक को टू अलाइन कि इसको जो आप कह सकते हो एक मोर मैच्योर एफएमसीजी प्रोफाइल की तरह देखा जाए रादर देन कोई हाई ग्रोथ स्टार्टअप की पी दे दो। ठीक है। नाउ सेकंड, क्या कुछ ऐसी खराब चीज़ है जो किसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा? तो देखो हाँ, बियॉन्ड हेडलाइन जाओगे तो 2 हिडन फैक्टर हैं जो अभी इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं दबाव बना के रखे हैं। पहला है द कोको कोला इंडिया आईपीओ फैक्टर, जिसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे भाई साहब। स्पेकुलेशन ये चल रही है कि एक पोटेंशियल आईपीओ आ सकता है कोको कोला बेवरेज का इंडिया में, और ये क्या क्रिएट करेगा? सप्लाई साइड रिस्क फॉर वीबीएल। अब देखो इंस्टीट्यूशंस अभी तक क्या है ना, बहुत फोर्स रहते थे कि उन्हें वीबीएल होल्ड ही करना पड़ता था, क्योंकि ये एक लौता ओनली लिक्विड प्रॉक्सी है फॉर इंडिया की बेवरेज स्टोरी का। बट अब पोटेंशियल अल्टरनेटिव है होराइजन में। ठीक है। और इसे मैं बार बार कहता हूं स्कैरसिटी प्रीमियम। पहले जो वरुण बेवरेज है उसे स्कैरसिटी प्रीमियम इसलिए मिलता था, इस सेक्टर का एक लौती कंपनी थी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती थी। फिर इन्वेंट्री लिक्विडेशन, देयर इज एविडेंस कि इरैशनल कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी चल रही है जहां पर वीवीएल को डीप डिस्काउंट देना पड़ रहा है ताकि ये जो स्टॉक आप कह सकते हैं बिल्डअप हो चुका है पिछले साल जो इरेटिक वेदर कारण, उसे वो हटा पाए। और अगर 2026 में समर अगर थोड़ा भी लेट आया, बट थैंक गॉड जब तक मैं आप वीडियो बना रहा हूं समर बिल्कुल भी लेट नहीं है। मैं जहां रहता हूं वहां गर्मी अच्छी खासी बढ़ रही है। ये जो इन्वेंट्री हैंगओवर है ये टर्न हो सकता है इनटू अ राइट ऑफ रिस्क, बट ये रिस्क मुझे लगता है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है क्योंकि गर्मी प्रचंड तौर से आगे आ रही है। इवन सेंट्रल इंडिया में क्या हाल है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ गर्मी है। अब आप दिल्ली वैली में अगर आप रहते तो आप बता सकते हैं, आप जिस एरिया से आते बता सकते हैं भाई वहाँ के समर का क्या हाल चाल है। नाउ अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे जो हर एक रिटेल इन्वेस्टर खोज रहा है, क्या द समर सीजन क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है? तो देखो बुल केस, पहला है वेदर। तो देखो अच्छी चीज क्या है, आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है एक नॉर्मल हॉट समर, तो ये वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। बियर केस 2025 ने ये दिखाया था कि अगर लोकलाइज अनसीजनल समर होती है ना तो जो पीक आता है Q2 उसे बुरी तरह बर्बाद कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है वरुण बेवरेज में। फिर हम दूसरी चीज़ में आते हैं, नए लॉन्च। तो जी हाँ, एक्सपांशन कर रही कंपनी इनटू एड्रेनलिन रश एनर्जी ड्रिंक में और निम्बूस जीरा में 2 नए लॉन्च कंपनी कर रही है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? देखो अगर 2 लॉन्च कर रही, वो भी ऐसे सेक्शन में जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हैवी मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, खर्चा नई कैटेगरी में, और ये मार्जिन में और ज़्यादा प्रेशर पैदा कर सकता है। और मैं बता दूं आईपीएल आ रहा है और हमको पता है पूरे के पूरे आईपीएल में कितना ज़्यादा आप कह सकते हो कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की वहाँ पे सेल होती है। तो ये जो सीज़न है आईपीएल सीजन कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देता दिखाई देगा। अब देखना होगा लाहौरी जीरा, कैंपा कोला, पेप्सी और कोका कोला में कौन ये पूरी बाजी मारता है। फिर कैपेसिटी 40 से 45% कैपेसिटी ऐड की गई है ताकि वो रेडी रहें फॉर पीक डिमांड। तो देखो ये मुझे ऐसा लगता है समर सीजन का सबसे पॉजिटिव असर आपको वरुण बेवरेज मिलेगा। बट इसका नेगेटिव यही है
कि अगर डिमांड अंडर परफॉर्म होती है तो जो हाई फिक्स कॉस्ट है ये बॉटम लाइन को और ब्लीड कर सकता है। और कहीं मार्केटिंग बहुत खर्चा हो गया लेकिन और ऑलरेडी बहुत कैपेसिटी बढ़ा ली तो बॉटम लाइन को डबल वैल्यू मिल सकता है। तो पूरा का पूरा जो हाल है वो यही है, समर सीजन कैसा जाता है। ठीक है, नाउ टेक्निकल एंट्री देखो ये पूरी एआई जनरेटेड है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। हाँ ये है कि जो करंट टेक्निकल सेटअप है ना ये डिसाइडली बेरिश है। टेक्निकली स्टॉक बहुत बेरिश है, 400 को अगर तोड़ देगा तो और ज़्यादा वीक हो जाएगा। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 5, 20, 50, 200 मूविंग एवरेज के नीचे। इमीडिएट सपोर्ट 4,713 है, ये डेंजर जोन है। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं अगर स्टॉक 410 को ब्रेक कर जाता है और सस्टेन करता है तो उसके बाद सीधा मेजर साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट वो 330 से 350 से पहले नहीं आने वाला भाई साहब। और रेजिस्टेंस है 445 से 460, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता तब तक कोई रिकवरी आएगी, इसके कहीं से कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो भाई वर्डिक्ट क्या ये बॉटम स्विंग समय? तो देखो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो फॉर द समर, ये ऐसा होगा कि आप एक गिरते हुए चाकू को पकड़ रहे हो। तो अंटिल प्राइस एक बार स्टेबलाइज होने दो, बेस बनाने दो, एक बार देखो कि एक कहीं डब्ल्यू पैटर्न बना ले या हायर लोज और डेली चार्ट में बना ले। लेकिन देखो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं बता दूं आपको, जो हिडन जेम का एस्पेक्ट है ना ये इनके अफ्रीकन एक्सपेंशन में है। जी हाँ, अफ्रीका में भी अलग एक्सपेंशन चल रही है। ट्वीजा एक्विजिशन कंपनी ने किया है, कंपनी स्केल अप कर ली है कार्लसबर्ग के पार्टनरशिप को। तो ये एक मल्टी ईयर प्ले है जो मार्केट करेंटली डाउन प्ले भाई साहब कर रहा है। ठीक है, इग्नोर कर रहा है कैंपा के फियर में। ठीक है, तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म हो बिल्कुल हाँ भाई कैंपा का फियर है, मार्केट शेयर हो रहा है, बट वरुण बेवरेज भी तैयार है अपने नेक्स्ट एक्सपेंशन में। और भारतीय एयरटेल का अफ्रीकन एक्सपेंशन कितना सक्सेसफुल हुआ है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। एक छोटी सी चर्चा आपके साथ करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।